दोस्तों आज हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रहे एक्सेस में, बल्कि एक्सेस के दौरान काम करते हुए हमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं। रिपोर्ट्स बनाते हुए, फॉर्म्स बनाते हुए, क्यूरी बनाते हुए, तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको वैसे आमतौर पे प्रोजेक्ट्स बनाते हुए डिस्कस नहीं करता। तो अब ये सीरीज़ उसके लिए शुरू की गई है कि इसके अंदर उनके बारे में हिंट्स दिया जाएगा। तो आज जो सा है वो हम जिक्र कर रहे हैं रिपोर्ट्स के बारे में। MS एक्सेस के अंदर रिपोर्ट्स का मतलब वो हिस्सा होता है जिसे हमने पेपर पे प्रिंट करना होता है। जब हम कोई भी रिपोर्ट्स डिजाइन करते हैं तो रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास एक रिपोर्ट हेडर की ऑप्शन बनती है, एक रिपोर्ट फुटर की ऑप्शन बनती है। इसी तरह एक पेज हेडर है और एक पेज फुटर है और फिर एक डिटेल है। अक्सर ऐसा होता है कि कंप्लेंट ये की जाती है कि हमारा डाटा जो सा है वो रिपोर्ट्स पे हम डिजाइन व्यू में देखते हैं नजर आता है, लेकिन जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो वहां पे नजर नहीं आता। तो उसके लिए इन पोर्शंस का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये आ गया रिपोर्ट हेडर। रिपोर्ट हेडर जो सा है बेसिकली वो पोर्शंस है कि इसके अंदर आप जो भी डाटा प्रिंट करेंगे ये हर उस पेज के टॉप पर प्रिंट होगा जितने भी पेज आपकी फाइल में प्रिंट होंगे। मिसाल के तौर पे आप ये एक रिपोर्ट जो सा है वो जनरेट कर रहे हैं और इसके आपके पास 10 पेज प्रिंट होने हैं। तो 10 पेज में से हर पेज के टॉप पर आप जो टाइटल्स देना चाहते हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट हेडर में दिखाया जाता है। और फिर रिपोर्ट फुटर का मतलब उसी के हवाले से है कि जो 10 या 12 या 20 जितने भी पेज इस रिपोर्ट से प्रिंट होंगे उनके सबसे लास्ट में आप क्या चीज दिखाना चाहते हैं वो आप रिपोर्ट फुटर पर रखेंगे। फिर जो पेज हेडर्स की ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर आप जो भी फील्ड्स या चीज लिखेंगे वो आपको हर पेज के टॉप पर नजर आएगी। यानी कि अगर आपने 10 पेज प्रिंट किए हैं तो हर पेज के ऊपर बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, जबकि रिपोर्ट हेडर में सिर्फ ये एक दफा ही ये आपकी उस रिपोर्ट के ऊपर प्रिंट होगा जो आप प्रिंट करेंगे। इसी तरह जो पेज फुटर है, इसका काम हर पेज के बॉटम पर क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए ये उसे वहां पे शो करेगा। मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर शो कर रहा है, तो अगर ये पेज फुटर पर है तो ये रिपोर्ट 10 पेजेस की प्रिंट हुई तो हर पेज के ऊपर ये वाला पोर्शन जो सा प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं इसे ड्रैग करके जो सा है वो इस नीचे वाले पोर्शंस पे ले आता हूं तो फिर इस सूरत पर ये हर पेज पे प्रिंट होने के बजाय इस पूरी रिपोर्ट के चाहे 5 पेजेस की है 10 पेजेस की है ये सबसे लास्ट में प्रिंट होगा। इसके अलावा जो असल पोर्शंस है वो डिटेल का है। जो डाटा बार बार रिपीट होना होता है उसे हमने डिटेल में शो करवाना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती है तो आपके ये वाली फील्ड्स का जो पोर्शंस है ये आपसे बाय चांस ड्रैग होकर किसी और पोर्शंस में आ जाता है। उस सूरत में जब आप उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो उस सूरत पर वो आपको वहां पे डाटा कोई भी शो नहीं करवाएगा। इसने सबसे लास्ट में उसे वहां पे ले गया है। तो ये कई दफा ऐसा डाटा शो नहीं होता, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये हल है कि आपने इन फील्ड्स को जो सा है वो ड्रैग करके इसी डिटेल्स वाले पोर्शंस में आपने रखना है। तो जब आप डिटेल्स वाले पोर्शंस में रखेंगे तो फिर उस सूरत में ये आपके पास वहां पर वो डाटा जो सा है वो उसका शो होगा। लिहाजा जब हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है तो उसके दौरान हम इनके इन पोर्शंस का ख्याल रखते हैं। ये अगर आपके पास ऑन नहीं होते तो आप अपने इस रिपोर्ट्स के डिजाइन व्यू में कहीं भी राइट क्लिक करके जो सा है वो पेज हेडर या आप जो सा है वो रिपोर्ट्स के हेडर और फुटर्स को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे क्लिक किया तो हमारे पास चूंकि अभी इस वक्त वहां पे मौजूद है डाटा, तो इस वजह से उसे खत्म नहीं कर रहा, पर यहाँ पे ओके करने पे इसने उसे कंप्लीट कर दिया है। उसने सिर्फ एक वार्निंग दी थी। अब ये हमारे पास सिर्फ पेज हेडर जो सा है वो नजर आ रहा है। तो अगर हम दोबारा जरूरत होगी तो वो हम रिपोर्ट्स का हेडर और फुटर्स ऑन करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास ऑन हो जाएगा। अब हम जो डाटा यहाँ पे टाइप करेंगे वो हर रिपोर्ट्स के टॉप पर शो होगा। तो रिपोर्ट्स बनाते हुए इन पोर्शंस का ख्याल रखना है कि आपने जो चीज़ बार बार शो करवानी है, जो असल डाटा है वो आपने डिटेल्स के अंदर एडजस्ट करना है। अगर ये डाटा आपका डिटेल्स के पोर्शन से मूव कर गया तो उस सूरत पर ये आपके पास रिपोर्ट्स पे शो नहीं होगा।